हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आ रही हैं। आप इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आज करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 17 मई 2020 के करंट टॉपिक्स को। करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान की हाना किमुरा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से है? हाना किमुरा का संबंध रेसलिंग से है। जापान की रेसलर जो हाना किमुरा है, उनका हाल ही में निधन हुआ है और उन्होंने 2016 में जापान की प्रो रेसलिंग जूनियर प्लेट का टाइटल था, वो खिताब जो था वो जीता था और 2019 में वो स्टारडम में शामिल हुई। और रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी पता लगा है कि वह नेटफ्लिक्स के टेरेस हाउस शो में जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी उसके बाद उन्हें काफ़ी धमकियों का सामना भी करना पड़ा था। उनका कौन सा शो था? टेरेस हाउस। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे किस दिन मनाया जाता है? यह 25 मई को मनाया जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में और इस दिन को मनाए जाने की घोषणा 1983 में यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने की थी और इसे बेसिकली लॉन्च किया गया 1998 में एक जॉइंट वेंचर के तहत। जो जॉइंट वेंचर था वो था इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन एंड यूएस नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रन। इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ था इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने के लिए और इसे लॉन्च किया गया 1998 में। और 2001 से हर साल 25 मई को इसे फॉर्मली सेलिब्रेट किया जाने लगा एज इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। इसका शॉर्ट फॉर्म है IMCD। क्या है? IMCD, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे। और इसका जो मेन मोटो था, इसका जो मेन सिंबल था वो था फॉरगेट मी नॉट फ्लावर, फॉरगॉट मी नॉट फ्लावर। और इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ICMEC का हेडक्वार्टर कहाँ है? एलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया, यूएस। चेयरमैन ऑफ ICMEC कौन है? डॉक्टर फ्रांस डी ह्यूमर, डॉक्टर फ्रांस डी ह्यूमर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर है AK सिकरी, AK सिकरी। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। AK सिकरी जो है वो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं और उन्होंने हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर यानी IDRC का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। और जो ये सेंटर है ये बेसिकली पेपरलेस समाधान प्रोवाइड करेगा सभी प्रॉब्लम्स का। और जो ये सॉफ्टवेयर है ये 24/7 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा फॉर फिलिंग ऑफ क्लेम पिटिशंस, पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फी, assurance of notice to the party, virtual hearing on certified VC platforms। चेयरमैन ऑफ IDRC है मेहर एस राठी, मेहर एस राठी। और हेड ऑफिस है IDRC का न्यू दिल्ली में। और IDRC का फुल फॉर्म है इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस हाल ही में टेनिस खिलाड़ी जैमी हैम्पटन रिटायरमेंट अनाउंस की है? वह किस देश की खिलाड़ी है? वह किस देश की खिलाड़ी है? वह अमेरिका की तरफ से खेलती थी। वह अमेरिका की खिलाड़ी हैं। अमेरिकन टेनिस प्लेयर जैमी हैम्पटन ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है प्रोफेशनल करियर से। उनका पूरे वर्ल्ड में 24वां रैंक था एज अ टेनिस प्लेयर, और वो राइट हैंड प्लेयर थी। वो न्यूमरस इंजरीज से सफ़र कर रही थी। इसी वजह से उन्होंने अपने प्रोफेशनल टेनिस करियर से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। और ये न्यूमरस इंजरीज की वजह से ही वे वह 2014 में वीनियस वीनस विलियम्स के अगेंस्ट सेमीफाइनल्स में नहीं खेल पाई थी, जो कि एएसबी क्लासिक इन ऑकलैंड में हुआ था। और 2014 से लेकर 2020 तक जैमी हैम्पटन ने एक भी मैच नहीं खेला, और उन्होंने अपने प्रोफेशनल टेनिस करियर में 5 इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन अवार्ड्स अपने नाम किए थे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया जाता है। इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड थायराइड डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 25 मई एवरी ईयर। और इसका जो मेन पर्पस था वो था अवेयरनेस कॉज करना रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज। तो इसका मेन पर्पस क्या था? अवेयरनेस कॉज करना रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज। इनिशियली 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ने इसे इसे शुरू किया था, लेकिन बाद में लैटिन अमेरिका थायराइड सोसाइटी और एशियन ओशियाना थायराइड एसोसिएशन ने भी इस इनका साथ दिया वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेट करने में। और उनका मेन मोटो था कि जो थायराइड के रोगी रोगी हैं या जो डॉक्टर्स हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं, चिकित्सक हैं, उन सबको मोटिवेट करना। अ, अब हमने इतना सारा डिस्कस किया वर्ल्ड थायराइड डे के बारे में, तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए थायराइड होती क्या है, ये किस टाइप की डिजीज है। थायराइड बेसिकली एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो थ्रॉट में होती है और जो प्रोड्यूस करती है T3 और T4 हॉर्मोन्स को। ये T3 और T4 हॉर्मोन्स हैं, इनका जो सिक्रेशन है वो मेंटेन बाय होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी एंड एबनॉर्मेलिटीज विच कॉज डिसफंक्शनिंग ऑफ बॉडी सिस्टम। तो इसमें अगर ये दो तरह का होता है थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर। जो हाइपो होता है उसमें क्या होता है, अगर अचानक से आपका वजन बढ़ने लग जाता है तो इट मीन्स आपको हाइपोथायराइडिज्म के बीमारी हो सकती है। और अगर इसका उल्टा करें कि अचानक से वजन घटना शुरू हो जाता है तो आपका हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रेथेबल पीपीई किट बनाई है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है नव रक्षक। नव रक्षक। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंडियन नेवी हैज फॉर्म्ड नव रक्षक पीपीई किट विद इनोवेटिव ब्रेथेबल फैब्रिक मटेरियल। ये जो पीपीई किट इंडियन नेवी ने बनाई है, ये बेसिकली बनाई है जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, और वो लगातार 12-12 घंटे ड्यूरिंग हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में मल्टी लेयर पीपीई किट पहने रहते हैं। उन सबको थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए इंडियन नेवी ने नवरक्षक पीपीई किट तैयार की है। और ये पीपीई किट बनाई है सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष ने फ्रॉम नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट ऑफ इनोवेशन सेल इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन, और ये स्थित है मुंबई में।
जो ये पीपीई किट बनाई है, इसने सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंट टेस्ट को 6/6 के थ्रू पास किया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंट टेस्ट का जो स्टैंडर्ड है, दैट इज 3/6। सो जो अभी रिसेंटली डेवलप की गई है नवरक्षक पीपी किट, उसका 6/6 है, एज पर द ISO 16603 स्टैंडर्ड। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध हस्ती मोहित बेगल का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध एक्टिंग से है। बॉलीवुड एक्टर मोहित बेगल पास्ट अवे ड्यू टू कैंसर। इनका देहांत कैंसर की वजह से हुआ है। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कॉमेडी शो से की थी जिसका नाम छोटे मियाँ था। और इन्होंने नॉन फॉर प्लेइंग अमर चौधरी इन सुपरस्टार सलमान खान्स रेड्डी। और इन ये सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा के साथ भी इन्होंने मूवी की है जबरिया जोड़ी। और इसके अलावा उन्होंने 21 तोपों की सलामी और गली गली चोर जैसी मूवियों में भी काम किया है। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसका आंसर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसी के साथ इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ई कॉन्क्लेव की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। और ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी जिसे ऑर्गेनाइज्ड किया था, जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। इन तीनों इंडस्ट्रीज ने मिलके, ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके इसे ऑर्गेनाइज किया था। और इस ई कॉन्क्लेव का मेन जो थीम था वो था बिजनेस कॉन्टिन्यूटी फॉर MSE माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। और इस कॉन्क्लेव में लगभग 800 डिफेंस मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने भाग लिया था। इसी के साथ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स जयंत डी पाटिल कौन है? जयंत डी पाटिल। दूसरा बनता है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII चंद्रजीत बनर्जी। चंद्रजीत बनर्जी। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खुडोल को टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एन इंक्लूसिव फाइट अगेंस्ट कोविड-19 में शामिल किया गया है। खुडोल का संबंध किस राज्य से है? खुडोल का संबंध किस राज्य से है? खुडोल का संबंध मणिपुर से है। कौन से राज्य से है? मणिपुर से। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। खुडोल जो है इसको लॉन्च किया था एक इम्फाल बेस्ड NGO ने जिसका नाम है या ऑल। जिसका नाम है या ऑल। मणिपुर खुडोल है, इसको लिस्टेड किया गया है टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स में जो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस कोविड-19 पेंडेमिक। और इसको जो टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव्स में इंक्लूड किया है वो किया है यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल इनोवॉय ऑन यूथ। इसके अलावा इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे या ऑल जो कि एक इम्फाल बेस्ड NGO है, इसकी स्थापना
2017 में हुई थी, टू ऑर्गेनाइज मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स। दूसरा है कि या ऑल की फाउंडेशन किसने की थी? इसकी फाउंडेशन सदम हजबम ने की थी, सदम हजबम ने। उसके बाद बनता है यूनाइटेड नेशन इनोवाई ऑन यूथ, कौन है? ये है जय थामा विक्रम नाइके, जय थामा विक्रम नाइके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने बायोडाइवर्सिटी संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं? इसका आंसर है भारत सरकार। ड्यूरिंग द वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2020 के इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की सेलिब्रेशन के ड्यूरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है जो जो न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके स्टेप्स हैं टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स के लिए वीज़ा ने इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस लॉन्च किया है। यह किसके साथ मिलकर किया है? यह इसका आंसर है जेगल। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिनटेक स्टार्टअप जेगल और वीज़ा, इन दोनों कंपनियों ने मिलके एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जो है इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस। और ये प्रोग्राम जो है ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए किया है, और या फिर जो छोटे लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं उन सभी के लिए। दोनों ही कंपनीज वर्क करेंगी टुवर्ड्स इन्हांसिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड स्टार्टअप्स। आशा करती हूँ कि आप सभी ने मेरे वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।